हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज है कंप्यूटर और कंप्यूटर में आज आपका नया टॉपिक है कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी अब जो सूचना तकनीकी है यानी कंप्यूटर है, कंप्यूटर का प्रयोग कक्षा शिक्षण में कैसे किया जाए, ठीक है, विद्यालय में कैसे किया जाए। कहा गया है कि आईसीटी के विकास ने विद्यालयों के प्रशासकीय कार्यों जैसे समय सारणी का निर्माण करना, ठीक है, यानी विद्यालय के जो कार्य होते हैं जैसे समय सारणी का निर्माण करना, विद्यालयों की जानकारी जो भी है, वार्षिक गतिविधियां जो भी वार्षिक गतिविधियां हुई हैं की जानकारी, पाठ्यक्रम की जानकारी है, विद्यार्थी के परीक्षा परिणामों की जानकारी है एवं विभिन्न एप्लीकेशंस विकसित हुए हैं। नहीं, सूचना तकनीकी में विद्यालय में अगर प्रयोग किया जाए तो किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले विद्यालय की प्रशासकीय कार्यों की जो समय सारणी है, विद्यालय की समय सारणी क्या होगी, विद्यालय के बारे में क्या है, वार्षिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं, पाठ्यक्रम की जानकारी और विद्यार्थी की जो परीक्षा प्रणाली है उनकी जानकारी। अब इन सभी की जानकारी किसके माध्यम से दी जाएगी, वो आपकी दी जाती है कंप्यूटर के माध्यम से। तो कंप्यूटर का जो शिक्षा क्षेत्र में योगदान है वो इसी तरीके से दिया गया है। तो इसके कुछ एप्लीकेशन भी बनाए गए हैं। अब एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। नंबर एक है आपका स्टूडेंट लिस्ट, एक एप्लीकेशन ये है। दूसरा है फीस पेमेंट लिस्ट, इसके माध्यम से फीस के बारे में पूरी डिटेल से आ जाती है। कोर्स मैनेजमेंट, और अगला है चौथा है एग्जामिनेशन। कोर्स मैनेजमेंट में कोर्स मैनेजमेंट होगा एप्लीकेशन में, और एग्जामिनेशन में जितने भी आपके एग्जामिनेशन हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके माध्यम से एग्जाम भी कराए जा सकते हैं। फिर है स्टूडेंट पोर्टल। अब स्टूडेंट पोर्टल में स्टूडेंट के लिए सामग्री, रिजल्ट वगैरह अन्य चीजें भी अतिरिक्त हो जाती हैं। एडमिशन एप्लीकेशन, अब कंप्यूटर के माध्यम से हमने देखा होगा कि एप्लीकेशन जितने भी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से ही तो करते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये जो एप्लीकेशन होते थे, जो भी फॉर्म पढ़ते थे, वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दिए जाते थे। लेकिन जैसे ही सूचना तकनीक यानी कंप्यूटर का प्रवेश शिक्षा जगत में हुआ, वैसे ही इसके प्रयोग भी होने लगे। अब बात करेंगे शेड्यूलिंग। शेड्यूल क्या है, शेड्यूलिंग क्या है यानी अनुक्रम। इसे क्या कहेंगे, यानी यह शिक्षकों को समय समय पर पाठ्यक्रम एवं पाठ्यगामी क्रियाओं के को कराने हेतु योजनाओं को समय देता है। यानी शिक्षक की जो भी पाठ्य योजनाएं हैं, पाठ्यक्रम की क्रियाएं हैं, उनकी जानकारी इसके माध्यम से वो दे देता है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण वार्षिक गतिविधियों जिन्हें योजनाबद्ध एवं अनुक्रम करना अत्यंत आवश्यक है। यानी वार्षिक पूरा डाटा विद्यार्थी का उन्हें एकत्रित करना है, यानी विद्यार्थियों की जो भी आपकी योजनाएं हैं, पाठ्यक्रम है, उन्हें एक साल के लिए एकत्रित करना, वो भी आपका क्या हो जाता है, अत्यंत आवश्यक। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपकी गतिविधियां, कौन कौन वार्षिक गतिविधियां, जैसे वार्षिक कैलेंडर का निर्माण करना है। दूसरा है शिक्षा समय सारणी है कि किस समय पर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन शिक्षा समय सारणी बनेगी। परीक्षा समय सारणी है, यानी वर्ष में कितनी परीक्षाएं होंगी, किस तरीके से होंगी, उस एक टेबल बनाई जाएगी। अभिभावक समय सारणी, यानी वर्ष में कितनी बार अभिभावकों की मीटिंग बुलाई जाए, उनकी समस्याएं, बच्चों की समस्याएं सुनी जाए, ठीक है, अध्यापकों को बताया जाए। तो इस तरीके से शिक्षा जगत में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। अगला है विद्यार्थी से संबंधित सूचनाएं। अब विद्यार्थियों से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, स्कूल अगर उसे चाहिए, स्कूल को अगर उन सूचनाओं को, तो इसके माध्यम से भी वो ले सकता है। जैसे विद्यार्थी विद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, बिल्कुल, जिनसे संबंधित सर्वाधिक सूचनाओं की विद्यालय को आवश्यकता होती है। यानी विद्यार्थी की जो सूचनाएं हैं वो विद्यालय को आवश्यक है कि विद्यार्थी आखिर में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, उसकी परीक्षा जो रिपोर्ट कार्ड आया वो किस तरीके से, इस तरीके से उनकी जितनी भी सूचनाएं हैं वो विद्यालय को बहुत ही आवश्यक होती है। आईसीटी विद्यालय प्रशासन को विद्यार्थियों की समस्त सूचनाएं एक क्लिक में उपलब्ध कराता है। अब जो सूचना तकनीकी है, पहले क्या होता था, विद्यार्थी की अगर सूचना मांगी, चलो इस विद्यार्थी का बायोडेटा बताओ, क्या करता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये सभी सूचनाएं अगर जाननी होती थी
तो क्या होता था, एक रजिस्टर में मेंटेन दिया जाता था। तब रजिस्टर में ढूंढते थे, समय अधिक लगता था। तो अब क्या है, एक क्लिक में, बोला एक क्लिक में उपलब्ध हो जाती है। कंप्यूटर में गए, नाम सर्च किया, क्लिक किया, तुरंत पूरी डिटेल उसकी छात्र की आ गई, जिससे विद्यालय प्रशासन का कार्य सरल व कम समय में हो जाता है। अब भाई कम समय लगता है और सरलता भी आसानी से ढूंढ लिया जाता है। ढूंढोगे फाइल में तो बहुत समय लगता है, नाम डालो बस तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट और दिए गए, उन पॉइंटों को भी देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द टेक्नोस यानी टेक्न्यूज से हुई है। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से हुई है। किससे हुई है? टेक्निकोस से। दूसरा पॉइंट है, शैक्षिक तकनीकी केंद्र एनसीईआरटी संस्थान द्वारा शुरू किया गया है। यानी शैक्षिक जो तकनीकी केंद्र है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा शुरू किया गया है। पॉइंट अगला है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई है? 1961 में हुई है। यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की जो प्रशिक्षण कार्य की स्थापना हुई है वो हुई है 1961 में। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। तो ये करता हूं कि ये छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा नहीं है, और बस यही है इस टॉपिक में कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या योगदान है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।